मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो यह अंतर है, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यह सही है, वह एक दूसरे के पूरक हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, तो यह वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकार का हनन हो सकता है, तो कुछ का हो सकता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो यह सन्निहित है नीति निर्देशक तत्व में। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक कराने का प्रस्ताव दिया गया है? यह दिया गया है नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है, तो यह सम्मिलित किया गया है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो सम्मिलित की गई है नीति निर्देशक सिद्धांत में। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो यह करता है डीपीएसपी। कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो वह है निजी संपत्ति की समाप्ति। बाकी अंतर्राष्ट्रीय शांति, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा गोवध निषेध, ये सभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो वह है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो यह ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह है भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लिखित हैं? तो यह उल्लिखित हैं 36 से 51 के बीच। संविधान का वह कौन सा भाग है जो नीति निर्देशक के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो यहाँ अंतर्निहित हैं उपयुक्त सभी आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह क्या था? राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो यह था सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना। किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो यह कहा था केटी शाह ने। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो यह बनाया था 42वें संविधान संशोधन 1976 ने। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो यह देता है नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो यह दिया गया है नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो ये हैं वाद योग्य नहीं है।
नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो यह नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी पोषाहार के स्तर को ऊपर करना, कमजोर श्रेणी के आर्थिक हितों को बढ़ाना, कल्याण कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, ये सभी है। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो यह माना जाता है ग्राम पंचायत की स्थापना। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसमें गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो यह कहा जाता है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो यह है समाज के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यह लागू है गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस राज्य आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का आशा की गई है? तो यह किया गया है 14 वर्ष के। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो यह भिन्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो यह की गई है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 38 में। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने का निर्देश देता है? तो यह देता है अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? तो यह कही गई है अनुच्छेद 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख किया गया है? तो किया गया है अनुच्छेद 50 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में है? तो यह है अनुच्छेद 51 का संबंध। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथास्थित प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? तो यह भाग नहीं है स्वायत्त विधा का संरक्षण या पर्सनल लॉ का संरक्षण। बाकी समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थल वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? तो यह है अनुच्छेद 49 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो यह प्रदान की गई है अनुच्छेद 46 के तहत। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो यह रखा गया है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। भारत के संविधान में अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो यह प्रावधान है स्मारकों एवं स्थलों प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना। निम्न से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो यह शामिल है उपरोक्त केवल 2
मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो यह है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो यह शामिल नहीं है सूचना का अधिकार। कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया था? तो वह था सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। बाकी शोषण से युवाओं और बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता तथा उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये सभी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो यह पाया जाता है नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकार दोनों में। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करने का प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं? तो विभाजित किए जा सकते हैं उपयुक्त सभी समाजवादी, उदारवादी तथा गांधीवादी में।